अस्सलाम वालेकुम इरफान साहब, सुबह खैर। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, आज आलमी दिन मनाया जा रहा है आगाही के लिए कि किस तरह से ड्रग का इस्तेमाल ख़त्म किया जा सकता है और ख़ास तौर पर इन लोगों को एक्सेप्टेंस दी जा सकती है, माशरे में इनको मदद फराहम की जा सकती है, इनको रिहेबिलिटेशन सेंटर तक लाया जा सकता है। सबसे ज़्यादा आजकल हम देखते हैं, एक तो नई नई तरीके की ड्रग्स सामने आ रही हैं और ये एक कह लें कि एक फ्लेक्स करने का तरीका बन गया है, एक शो ऑफ करने का तरीका बन गया है। महंगी से महंगी ड्रग्स है और कई बच्चे, खास करके टीनेजर्स, उनको ऐसा लगता है कि वो दूसरों को जब बताते हैं कि ये ड्रग्स कितनी यूनिक है और कितनी नई है, तो ये उनके लिए एक फ्लॉन्ट करने का तरीका भी है। सो ये नए बच्चे कितनी तेज़ी से ड्रग्स एडिक्शन की तरफ आ रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम और बहुत सुबह खैर आपको भी और आपके व्यूअर्स को भी। ये मसला तारीखी तौर पे काफ़ी सदियों से एक अनसेटल्ड इशू चला आ रहा है बनी नौ इंसान का। और जो आपका क्वेश्चन है कि आजकल की यूथ जो है उसको क्या-क्या चैलेंजेस दरपेश हैं इस हवाले से, तो जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी का इर्तिका हो रहा है, वैसे-वैसे ड्रग्स का भी इर्तिका हो रहा है। पहले ड्रग्स की नौइयत कुछ और थी, अब उसकी नौइयत बदल रही है। उसमें सोशल मीडिया का भी एक एलिमेंट है, उसमें जो फार्माकोलॉजी की जिद्दत है, वो भी शामिल है। अब बहुत सारी ड्रग्स जो हैं, वो सिंथेटिकली जी। तैयार कर ली जाती हैं और इवन एआई के आने के बाद से तो अ, वो बहुत सारे लोग जो हैं वो फ़ॉर्मूलाज़ को हैक करके या उसको वहाँ से ट्रेस करके वो खुद से भी डिज़ाइनर ड्रग्स हम्म। बना लेते हैं। हम्म। हम्म। और पाकिस्तान के हवाले से जो ख़ास बात है वो ये है कि पाकिस्तान की, ये तो सभी को पता है कि हमारी 60% से ज़्यादा पॉपुलेशन इट इज़ अंडर 30। तो हम्म। इस सेंस में जो ड्रग एडिक्शन का सबसे ज़्यादा खदशा होता है वो भी इसी एज ग्रुप में होता है। सबसे ज़्यादा रेशियो जो है ड्रग एडिक्शन में जाने की वो अंडर 30 ही होती है। जब टीनेजर्स का ब्रेन अभी इतना डेवलप नहीं हुआ होता, वो एक सेंसिबल चॉइसेस करने की उनकी अभी मैच्योरिटी की एज नहीं आई होती, तो समहाउ पीयर प्रेशर से या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस से या सोसाइटी के डिसफंक्शन से या फैमिली के डिसफंक्शन से या किसी और उनकी अगर एक्सपोज़र हो गया है इस तक, तो उसकी वजह से हमारी जो इतनी बड़ी पॉपुलेशन इस वक़्त बहुत वल्नरेबल है। जी। हम एक तरह से आतिशफ़शां के दहाने पे खड़े हैं। आप हम्म। इस चीज़ को रियलाइज़ कीजिए। आई डोंट नो कि गवर्नमेंट इस बारे में क्या कर रही है, लेकिन जहाँ पे ये यूथ हमारे मुल्क का एक असासा है, ये हुँ, हमारी हुँ। तकदीर बदल सकती है, वहीं पे यही यूथ जो है वो इस वक़्त सबसे ज़्यादा खतरात में घिरी हुई है ओके। और हमें इसकी तरफ ख़ास तवज्जो देखने की ज़रूरत है। ठीक है। इरफ़ान साहब, आपने जो बात की यूथ की, तो चलिए मैं उसी हवाले से बात कर लेता हूँ। 17 करोड़ की हमारी पॉपुलेशन, जिसमें से 18 से 31 साल की जो हमारी पॉपुलेशन 17 करोड़ वो बनती है। अच्छा, अब इसमें इरफ़ान साहब, ड्रग्स के मामले में हैव्स एंड हैव नॉट्स का तो डिफ़रेंस ख़त्म हो गया है, क्योंकि जिसको जिस हिसाब से मिलेगी वो उस हिसाब से यूज़ कर रहा है। हम और सिंध असम्बली में इसमें सबसे ज़्यादा आवाज़ उठाई गई जब कहा गया कि जी हमारे स्कूल्स में, हमारे तालीमी इदारों में ये चीज़ें हो रही हैं, तो वहाँ पे वो वाली तो ड्रग नहीं है ना, कि जो आम सड़कों पे आप देखते हैं नशइयों को वो पड़े हुए हैं, सस्ता नशा कर रहे हैं, ऑल दैट्स अ डिफरेंट थिंग। जब आपने बात की है कि इस पे एक्शन क्या लिया जा रहा है, तो नाउ जिस तरीके से तरीके बदल गए हैं, इस ड्रग्स को करने के तरीके बदल गए हैं, इन ड्रग्स के सिंथेसाइज करने के, क्या आपको लगता है कि तरीके बदले हैं हुकूमत ने इसको कर्टेल करने के लिए भी, या हम अभी तक उन्हीं पुराने रास्तों पे ही चल रहे हैं और उन्हीं पुराने रास्तों पे चलने की वजह से हम इन चीज़ों को कर्टेल नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, ये मामला जो है ड्रग एडिक्शन का, ये एक शैडो इकोनॉमी भी इसके साथ चलती है। एब्सोल्युटली। इसमें ब्लैक मनी भी इन्वॉल्व है, इसमें मनी लॉन्ड्रिंग भी इन्वॉल्व है, इसमें यस। ड्रग ट्रैफिकिंग भी इन्वॉल्व है, इसमें यस। ड्रग ट्रेड भी इन्वॉल्व है, इसमें मुआशरे के बासर लोग भी इन्वॉल्व हैं। और
इसमें हमारा ओवरऑल जो एक सोसाइटी का मेकअप है वो भी इसमें इन्वॉल्व है। और ट्रेडिशनली ये एक इंसान के अंदर वैसे ही एक ख्वाहिश रहती है कि ही वांट्स टू फील गुड, ही वांट्स टू इनहेंस हिज फीलिंग्स, वो कुछ हाई फील करना चाहता है, वो किसी आला दर्जे के ऊपर जाके अपनी फीलिंग्स को महसूस करना चाहता है, अपनी एग्जिस्टेंस को महसूस करना चाहता है। तो पॉइंट ये है कि ये एक पूरा कार्टेल है और इसको इस तरीके से डील करना पड़ेगा कि जिसमें पेरेंट्स भी अपना रोल प्ले करें, गवर्नमेंट भी अपना रोल प्ले करे, हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी अपना रोल प्ले करें, हमारे टैक्सेशन के जो इदारे हैं वो भी अपना रोल प्ले करें, क्योंकि बहुत सारी ड्रग मनी और ब्लैक मनी जो है वो पार्क होती है, हमारे रियल स्टेट में भी पार्क होती है आके। तो ये एक नेक्सस है पूरा जो इस ड्रग एम्पायर को रन करता है और उससे हमारी जो जो यूथ है और ओवरऑल सोसाइटी जो है वो इम्पैक्ट लेती है। आपने जो 17 करोड़ के फिगर की बात की है, तो आप अंदाज़ा करें कि ये 17 करोड़ तो यूथ है और उससे रिलेटेड उसके पेरेंट्स हैं, उसकी फैमिली है और वो सारे लोग हैं। तो बेहतरीन जो इसका सॉल्यूशन हो सकता है वो सबको मिलजुल के एक पेज पे आके इसके लिए एक प्लान तैयार करना होगा कि इसको हमने आने वाले सालों में कैसे इस मसले पे काम करना है। राइट, राइट। अच्छा, जिस तरह से आपने कहा कि हमारे अंदर एक अर्ज होती है कि हमें एलिवेटेड फील करना होता है, कुछ लोगों को जोन आउट करना होता है एंड सॉर्ट ऑफ बहुत सारी अर्जेस हैं लोगों की जिसकी वजह से वो ड्रग्स ले रहे होते हैं। आई वुड रियली लाइक, क्योंकि आप रिहैब में काम करते हैं ना, हम आम पाकिस्तानी सोचता है ये कि अरे घर से प्रेशर होगा, इंपॉर्टेंस नहीं मिली होगी, निग्लेजेंस होगी, उसकी वजह से कोई ड्रग्स की तरफ ले जाता है। बट रिसेंटली मैंने डिस्कवर किया कि कई बच्चे जो हाई स्कोर करना चाह रहे होते हैं अपने एग्जाम्स में, जब वो प्रोफेशनल एजुकेशन की तरफ जा रहे होते हैं, तो भी वो ड्रग्स ले रहे होते हैं सो दैट देयर माइंड कैन परफॉर्म और भी अच्छा तरीके से उनका माइंड परफॉर्म कर सके। तो यू बीइंग यू नो इन दिस फील्ड रिहैब में, आपको क्या लगता है लोग ड्रग्स क्यों लेते हैं? क्या वो सारी वजूहात होती हैं? एंड हमारे माशरे में जो अभी भी तरीका है कि जाएं बच्चों के टेस्ट करवाएं, वो शायद आप ये तो फिगर आउट कर सकते हैं कि कौन कौन इन्वॉल्व है, लेकिन जो ड्रग्स बेच रहे हैं आप वहां तक, उस नेक्सस तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये तो तरीकाकार है हमारा ड्रग्स एडिक्ट को काबू करके और फिर उन्हें विक्टिमाइज करने का। इस तरीके पे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? जी बिल्कुल, आपने 2-3 पॉइंट्स बड़े अच्छे रेज किए। एक तो जो आपने कहा कि इसको कोई किरदार की कमज़ोरी या कोई क्रिमिनोलॉजी की तरफ नहीं जाना चाहिए। अगर कोई इसका शिकार हो गया है तो उसको एक ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। और दूसरी बात आपने ये की कि जो प्रेशर है, वो चाहे एजुकेशन का प्रेशर है या और कोई सोशल प्रेशर है, दैट कैन आल्सो कॉज और दैट कैन आल्सो लीड टुवर्ड्स द ड्रग यूज़। लेकिन मैं आपको एक दिलचस्पी की बात ये बताऊं कि ड्रग यूज़ जो है उसका जो पहला एक्सपीरियंस कोई भी इंडिविजुअल करता है तो उससे ये तय नहीं हो जाता कि वो ड्रग एडिक्शन में ही चला जाएगा। बहुत सारे लोग हैं जो ड्रग का एक्सपीरियंस करते हैं लेकिन वो ड्रग एडिक्शन में नहीं जाते। लेकिन अब सितम ज़रीफ़ी ये है कि जो नए दौर की ड्रग्स अभी डेवलप हो रही हैं, जो डिज़ाइनर ड्रग्स हैं, वो उनकी एडिक्टिव पोटेंशियलिटी इतनी ज़्यादा है कि कोई एक दफ़ा लेने से भी उसकी एडिक्शन का शिकार हो सकता है। यूजुअली जो लोग ड्रग का एक्सपीरियंस करते हैं, अब वैसे अल्कोहल भी एक ड्रग है बाय द वे, तो उनको यही होता है कि हम शायद एक दिन इस एक्सपीरियंस से गुजरेंगे, पार्टी करेंगे और फिर ज़िंदगी दोबारा अपनी डगर पे चलनी शुरू हो जाएगी। तो ऐसा नहीं होता। फ़ी ज़माना जो हमारी पॉपुलर ड्रग्स हैं इस वक्त सोसाइटी में और जो हमारे इंस्टीट्यूट्स में ज़्यादा पॉपुलर हैं। और फिर एक और दिलचस्पी की बात मैं आपसे शेयर करूं कि पिछले 20 सालों में पाकिस्तान में फीमेल के अंदर ड्रग एडिक्शन की रेशियो जो है वो खतरनाक हद तक बढ़ गई है और वो ऑलमोस्ट इक्वल आ रही है मेल की रेशियो के।
तो ये भी एक ख़तरनाक चीज़ है। इसके अलावा जो प्रेस्क्रिप्शन ड्रग्स हैं, जो डॉक्टर्स एंटी डिप्रेसेंट के तौर पे या दूसरे तिब्बी अवारिस के हवाले से वो इन दवाइयों को प्रेस्क्राइब करते हैं, फिर उनका भी अब्यूज़ शुरू हो जाता है। तो पॉइंट ये है कि आपने मेरे तारुफ में ये कहा कि मैं रिहैब चलाता हूँ, तो आई डोंट रन रिहैब। ये रिहैब बज़ाते खुद एक माफिया है इस वक्त पाकिस्तान में, और मरीजों को जो भी ट्रीटमेंट मिल रहा है, एक तो बहुत ही सब स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है, प्लस उसकी कॉस्ट इतनी हाई है कि आम राइट। बंदा उसको अफोर्ड भी नहीं कर सकता। तो रिहैब जो है वो पाकिस्तान में एक अच्छा बिजनेस है आजकल। दैट्स अनदर अगर अनदर टॉपिक सर, somebody is- बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू हाँ सो मच जी। सर। ये एक आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेस किया, आने वाले दिनों में ज़रूर हम इस पे बात करेंगे। लेकिन सवाल वही है कि जब ड्रग्स को बनाने के तरीके मॉडर्नाइज होते जा रहे हैं, तो इसके खिलाफ हमारे जो जंग कार्रवाइयाँ हैं, करने के क्या तरीके मॉडर्नाइज हो रही हैं? या नहीं, एक ब्रेक लेने दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस।